कल्लू चिड़िया का बेटा जग्गू और गोरी चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत शरारती था। वे लोग नदी के किनारे थे। मम्मा मम्मा मुझे कुल्फी लेनी है। कल्लू बेटा इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें कुल्फी दिलाई थी। मम्मा मम्मा गंदी मम्मा गंदी मम्मा। गोरी चिड़िया तुम्हारा बेटा कितना समझदार है। एक मेरा जग्गू है जो मुझे हरदम परेशान करते रहता है। कल्लू चिड़िया सभी बच्चे तंग करते हैं। ये कुक्कू भी कम नहीं है। अभी कल ही इसने जलती हुई लकड़ी को उठाकर घोंसले में डाल दी थी। मुझे तो तुम्हारा जग्गू समझदार लगता। क्यों ना हम अपने बच्चे को अदला बदली कर लेते हैं। तुम मेरी जग्गू को ले जाओ और मैं तुम्हारी कुक्कू को ले जाता हूँ। ठीक है, कुछ दिन मैं भी सुकून से रहूँगी। जग्गू तो मुझे बहुत समझदार लगता है ना जग्गू? हाँ हाँ आंटी, मैं बहुत समझदार हूँ। आंटी मेरी मम्मा मुझे हर समय बुरा कहती। हाँ आंटी, मैं भी कोई शरारत नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी मम्मा बहुत बुरा भला कहती है। ऐसे ही दोनों चिड़िया ने अपने अपने बच्चे को बदल लिया है एक दूसरे से। आंटी आंटी, क्या कुक्कू बहुत शरारती करता है सच में? हाँ जग्गू बेटा, कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। मैं अच्छा हूँ ना आंटी? हाँ बेटा, आप मुझे बहुत अच्छा लगती हो। आप घर में बैठो, मैं आपके लिए फल लेके आती हूँ। यह कहकर गोरी चिड़िया फल लाने चली जाती। उधर कुक्कू कालू चिड़िया के घर में बैठकर कोई शरारत सोच रहा था। तभी तोता पापड़ बेचने आता है। पापड़ ले लो पापड़, करारा पापड़। कालू आंटी तो बाहर गई है, मैं पापड़ कैसे खाऊं? हाँ मुझे पापड़ खाने का उपाय मिल गया। कुक्कू कल्लू चिड़िया की अलमारी से नए साड़ी को निकालकर तोते के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे इस साड़ी के बदले पापड़ दोगे? मगर तुम अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ, मम्मा ही ने मुझे साड़ी दी है। कुक्कू कल्लू चिड़िया के साड़ी के बदले पापड़ ले लेता है और बैठकर मजे मजे से खाने लगता है। उधर जग्गू भी कोई शरारत सोच रहा था। जग्गू एक पानी का घड़ा को चिड़िया के घोंसले में गिरा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जग्गू के लिए फल लेके आ जाती है। लो ये जग्गू बेटा, आप ये फल खाओ। जग्गू मजे में फल खाने लगता है। चिड़िया जैसे ही घोंसले में बैठती है तो जोर से चिल्लाती है, पानी, घोंसले में पानी कैसे आया? जग्गू जोर जोर से हंसने लगता है। आंटी भीग गई, चिड़िया आंटी भीग गई। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। जग्गू तुम भी शरारती करते हो? मैं तो सोची थी मेरा कुक्कू ही शरारती करता है। कल्लू चिड़िया जब घर आती है तो अपने अलमारी में वह साड़ी को नहीं देख कुक्कू से पूछती है, कुक्कू बेटा अलमारी में एक साड़ी थी, वो कहाँ है? आंटी मैं वह साड़ी देकर पापड़ खा ली। यह सुनकर कल्लू चिड़िया अपना सर पकड़ लेती है। कुक्कू तुम तो दिखने में सीधे साधे लगते थे, तुम तो जग्गू से भी शरारती हो। आंटी भूख लगी थी, पापड़ वाला आया था, पापड़ तो खाने ही थे, इसीलिए मैंने साड़ी बेच दी। दूसरे दिन जग्गू नदी किनारे बैठा हुआ था और वह मछलियाँ को देख के सोचता है, लगता है ये मछलियाँ बहुत भूखी है, इसीलिए तो ये बार बार बाहर निकलती हैं। मैं इसे दाना लाके डालता हूँ। जग्गू घर जाता है और चिड़िया का जितना था राशन के लिए दाना, वह सब लाद कर ले आता है और वह नदी में सारा का सारा गिरा देता है। मछलियों की भूख तो मिट जाएगी। हाय मैं मर गई, मेरा सारा दाना कहाँ गया जो मैंने राशन के लिए जमा किया हुआ था? चिड़िया जल्दी से उड़ती है और नदी पे जग्गू को बैठा देख वहीं पे जाती है। जग्गू बेटा घर में दाना नहीं है। आंटी मैंने सारा दाना लाकर इस मछलियों को दे दिया है। ये मछलियाँ बेचारी भूखी थी, बेचारियों का पेट भर जाएगा। ये सब सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या तुमने ये क्या किया? वो दाना तो मैंने राशन के लिए जमा करके रखा हुआ था।
मगर जग्गू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया उसे देखती रह जाती है। उधर कुकू अपने चोंच से सारे घोंसले का तिनका निकाल देता है और सूखे तिनके को घर से बाहर फेंक देता है। अब मैं सोने का नाटक करता हूँ। अगर कल्लू चिड़िया आई तो वो बहुत डांटेगी मुझे। कुकू अपने घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद कल्लू चिड़िया अपने घर आती है। ये घोंसला कैसे टूट जाता है? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले घर से बाहर गई थी। कुकू कुकू, और कुकू को आवाज़ लगाते ही कुकू उठ जाता है। आंटी आंटी, अभी थोड़ी देर पहले अंकल कबूतर आए थे, उसी ने आपका सारा घोंसला तोड़ दिया। उस कबूतर की इतनी हिम्मत, अभी मैं जाकर पूछती हूँ। कल्लू चिड़िया गुस्से में कबूतर के घर जाती है। ऐ कबूतर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने का और मेरा घोंसला तोड़ने का? यह सब सुनकर कबूतर बोला, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है तेरे घर जाने की। बुलबुल उड़ती हुई उनके पास आती है। कालू, तुम लड़ाई ना करो, मैंने देखा था गोरी चिड़ियाओं का बेटा कुकू तुम्हारे घोंसले का तिनका गिरा रहा था बाहर बैठ, उसी ने घोंसला तोड़ा होगा और इसका मतलब उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मुझे कबूतर से लड़ाने भी भेज दिया। कल्लू जल्दी से घर जाती है। मुझे मालूम है तुम जाग रहे हो, उठो, मुझे सब मालूम हो गया है। आंटी, मैंने क्या किया है? अब तुमने ही मेरा घोंसला तोड़ा है। चलो, तुम्हें मैं अपनी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। दिखने ही में सीधे लग रहे थे, तुम तो मेरे जग्गू से भी 2 हाथ आगे हो। जग्गू, अब बहुत हो गया, चलो मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तुम भी मेरे कुकू से भी बहुत शरारती है। आंटी, पहले तो कहती थी मैं अच्छा हूँ, फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेके उड़ती है। रास्ते में वो दोनों मिल जाते हैं। वह एक पेड़ पे बैठती है। चिड़िया, ये लोग वैसे दूसरे के बच्चे देखने से ही लगते हैं सीधे साधे, पर बहुत होते हैं और हमारे अपने बच्चे बहुत शरारती हैं। तेरे कुकू ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। यही हाल जग्गू का भी है। मैं तो इसे बहुत समझदार समझती थी, पर मेरी यह भूल थी। मैं कुकू से परेशान थी, पर इसने मेरा सारा दाना नदी में फेंक दिया, मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया। आज तो आग लगाकर मेरा घर ही जलाने वाला था। लो बहन, ये लो अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। कुकू और जग्गू एक दूसरे को देख के हंस रहे थे और दोनों माँ अपने अपने बच्चे को लेके अपने अपने घर चले जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।